तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण श्रीललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निप्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णु पादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नामचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 और चैप्टर नंबर हम 9 से आज शुरू करेंगे, पर लेकिन कल का कुछ क्वेश्चन आंसरिंग रह गई थी। अभी पूछ सकते हैं किसी का कुल का कुछ डाउट क्वेश्चन, तो प्लीज आस्क। एनी क्वेश्चन? नो? ओके, तो ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ फिर, है ना क्वेश्चन। तो कल जो है कुंती महारानी की प्रेयर्स जो है खत्म हो गई थी, और उसके बाद जो है अभी जिस स्टोरी लाइन में हम आगे बढ़ रहे थे उसमें क्या था कि महाराज युधिष्ठिर को गिल्टी फील हो रही है। किस कारण से गिल्टी फील हो रही है, मजेश्री बताओगे? हाँ, कितने करोड़ लोग मारे गए थे? 64 करोड़ लोग, है ना। और कई लाख तो लापता हो गए थे। और कुछ अक्षौणी सेना के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है, सब के सब मारे गए थे। तो अभी जो है उनको काफी गिल्ट फील हो रहा है। भगवान जो है, सब भगवान की प्लानिंग थी। क्या प्लानिंग थी? कि वो जाए और शिक्षा प्राप्त करे, किससे? विष्णु देव से, है ना, विष्णु पितामह से। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं, क्या होता है आज की स्टोरी में। बहुत इंपॉर्टेंट था ये एक चैप्टर। तो मैंने जो होमवर्क दिया था, आई होप सबने कुछ ना कुछ लिखा होगा उसमें। किस किस ने लिखा है, जरा रेज योर हैंड्स। किस किस ने लिखा है कुछ? जयश्री ने लिखा है, ईशा आज है नहीं, प्रीति माता जी आपने कुछ नहीं लिखा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नो माता जी, आज कर लूंगी। ओके, तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम। लिखिएगा, मैंने बोला था प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमें प्रेयर्स करना नहीं आता, भगवान से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हम जाके कुछ ना कुछ उल्ट सुल्ट पता नहीं क्या बोलने लग जाते हैं भगवान के सामने, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ठीक है, जो है उसके लिए थैंक यू बोलो पहले। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का दाह संस्कार, देह त्याग, मतलब अपनी देह को त्याग कर दिया था उन्होंने। तो
ये लाइन पढ़ के ही कितना अच्छा लग रहा है। काश हम भी वहीं होते, जब हमारी मृत्यु हो और भगवान सामने हो। इससे अच्छी तो कुछ बात ही नहीं हो सकती, है ना। ये कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी विष्णुदेव के पास थी कि भगवान की उपस्थिति में विष्णुदेव का देह त्याग। चैप्टर की जो लाइन है ना, ये मतलब बहुत ही हार्ट टचिंग है। एक हर इंसान ये चाहता है कि उसकी जब मृत्यु आए तो उसको भगवान के दर्शन हो, पर हमें किसके होते हैं दर्शन? यमदूतों के दर्शन होते हैं। क्यों होते हैं? हमारी मटेरियल डिजायर्स अभी फुलफिल नहीं हुई है, उसमें अटके हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहले प्रार्थना करते हैं श्रीमद् भागवतम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो अब सूत गोस्वामी जो हैं आगे की स्टोरी को वर्णन कर रहे हैं। किससे? शौनक आदि ऋषियों से। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूत उवाच इति भीता प्रजा देहात् सर्वधर्मां विवत्सया तत विनाशनं प्रागात् यत देवव्रता अपतता। सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, भीत डरे हुए, प्रजा दोहात प्रजा के मारे जाने से, सर्व समस्त धर्म के कार्य विवत्सयाम जानने के लिए, तत्पश्चात विनाशनम युद्ध स्थल प्रगात वे गए, यत्र जहाँ देवव्रता भीष्मदेव, उनका एक नाम देवव्रत भी था, ठीक है, भीष्मदेव अपतत मरने के लिए लेटे थे। किस चीज का वेट कर रहे थे वो भी हम जिक्र करेंगे। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां पर नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणसन्न होकर शेर सैया पर लेटे थे। तात्पर्य पढ़ते हैं। इस नवम अध्याय में, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को व्रति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। कौन से उपदेश देंगे? व्रति विषयक उपदेश। भीष्मदेव इस मृत्युलोक से पलायन करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे। बहुत सुंदर प्रार्थना करेंगे ये भी, ठीक है। तो ये भी प्रार्थना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सुंदर ये भी प्रार्थना करते हैं और भगवान को बहुत सुंदर संबोधित करते हैं। और कहीं कहीं स्टोरी लाइन में ये भी आएगा कि उन्होंने ना भगवान पे भी बाण चलाए थे। तो जब भी मैंने इस लाइन पे, जब मैं आई थी, जब मैं भागवतम पढ़ी थी फर्स्ट टाइम, तो जब मैं इस लाइन पे आई थी कि उन्होंने भगवान पे भी तीर चलाए थे, उनकी बाजुओं पे, है ना, उनके चरणों पे। तो मैं सोची थी, एक भक्त के भगवान पे तीर उन्होंने कैसे चढ़ा दिया? ये मेरे मन में क्वेश्चन था। तो मैंने किसी सीनियर से पूछा तो उन्होंने बोला वो भक्त हैं। भक्त का भगवान के प्रति जो है समर्पण अलग भाव से कर रहे हैं। वो भगवान के चरणों में अलग अलग मतलब पुष्प अर्पित करते ना, तो एक शूरवीर कैसे भगवान को मतलब प्रणाम करेगा, तो ये उनका अपना तरीका था। लेकिन वो उनके भाव को देखिए आप, ये मत देखिए कि वो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, वो भगवान को नमस्कार कर रहे थे, ठीक है। तो ये था, मतलब मैं मोहित, कह लीजिए मोहित हो गई थी। ये भक्त कैसे हैं जो भगवान को ही रक्त निकल रहे हैं, भगवान को ही चोट पहुंचा रहे हैं। तो वो वहां पर वो है, उनका अपना तरीका था, भगवान के चरणों में वो अपने समर्पित कर रहे थे, उस तरीके से करके, मतलब अपनी मतलब कह लीजिए ओबीसेंसेस जो है वो कर रहे थे, दे रहे थे। तो आगे चलते हैं। भीष्म देव इस मृत्यु लोक से पलायन करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे। इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्म देव को वरदान प्राप्त था। क्या वरदान प्राप्त था? इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते थे वे, और अपनी इच्छा से ही इस तरह शेर शैया पर लेटे थे।
इस महान योद्धा की इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। बहुत लंबी है ये चैप्टर और यहाँ पर कई लोग आएंगे उनकी प्रार्थना जब जब ये सारे पांडवगण जाएंगे तो यहाँ तक कि कुंती, द्रौपदी, सब लोग वहां इकट्ठे होंगे और कई ऋषि मुनि, व्यास देव सब वहां पे खड़े होंगे। ठीक है, तब वो अपने जो है भगवान को देखते देखते अपने प्राण त्यागेंगे। मैंने पहले ही स्टोरी बता दी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका पढ़ोगे जयश्री? यस, तो काफी लोग उनके साथ साथ चल रहे हैं। कौन? उनके भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए थे, क्योंकि राजा बन चुके हैं ना युधिष्ठिर महाराज अब तो। ठीक है, तो स्वर्ण आभूषण सजे थे सब लोग। उच्च कोटि के घोड़े थे और खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। और कौन कौन था? व्यास देव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास नंबर 3 करते हैं। श्लोकास नंबर 3 है, भगवान अपि विप्र ऋषे रथेन स धनंजया सावेते व्योचरत नृप कुबेर इव गुहाइके गुहाइके। गुह्यक मतलब इसका नाम है गुह्यक। गुह्यक 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 मतलब लगा हुआ है इसमें, गुह्यक नामक सारथी। अच्छा, तो शब्दार्थ, भगवान श्री कृष्ण अपि भी विप्र ऋषि हे ब्रह्म ऋषियों रथेन रथ पर सा धनंजय अर्जुन सहित सावे ते उनके द्वारा व्योचरत अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे। निप्र राजा युधिष्ठिर, कुबेर राजा देवताओं के भंडारी कुबेर एवं सदस्य गुहाय के गुहक नामक सारथियों से। हे महर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने सारथियों गुह्यकों से घिरा हो। ठीक है, तात्पर्य पढ़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म के पास राजसी ठाट बाट से जाएं। क्यों चाहते थे वो इसलिए चाहते थे क्योंकि वो जो है भीष्म देव की इच्छा थी कि सारा राज्य किसको मिले? जो धर्म परायण लोग हैं, मतलब पांडव है ना, महाराज युधिष्ठिर, उनको मिले। और अगर ऐसे जाएंगे तो उन्हें प्रसन्नता नहीं होगी। जब भी हम जो है किसी महान व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं तो हमें अच्छे से जाना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होके, है ना। ऐसे नहीं कि भिखारियों के जैसे बाल इधर से उधर उड़ रहे हैं, कपड़े कहीं और जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो इस तरह से नहीं जाना चाहिए। इसीलिए किसी वैष्णव से भी मिलने जाओ तो आपको वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं उठ के चले गए, ना मुंह धोया, ना हाथ धोया, खाया पिया, ऐसे ही आप चले गए, ऐसे नहीं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को ध्यान रखा जाता था, शास्त्रों के अनुसार है ये सब चीजें। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ वे जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। क्योंकि उनके राजपद पे आरूढ़ हो चुके थे, तो उसके अनुकूल ही उन्हें जो है अपना ये
वेशभूषा और राजसी ठाट बाट इसका होना जरूरी था, क्योंकि राजा बन गए थे। तो भीष्मदेव को इसको देख के प्रसन्नता हो, इसीलिए भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने कार्य किया। श्लोकास नंबर 4, जयश्री पढ़ो। भगवान मर्यादा का पालन कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, है ना। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने जब हम जाएं तो हमें कैसा आचरण करना चाहिए, भगवान ये सिखा रहे हैं। ठीक है, भगवान को जरूरत नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी वो अपने आचरण से ये सिखा रहे हैं कि हम जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उसको प्रणाम करना चाहिए फर्स्ट एकदम देखते ही। ठीक है, श्लोकास नंबर 5। तत्र ब्रह्म ऋषया सर्वं देव ऋषया च असप्तम राजे ऋषया च तत्र आसन दुष्टम भरते पंगुवम। शब्दार्थ, वहां वह ब्रह्म ऋषय ब्राह्मणों में ऋषि, सर्व समस्त देव ऋषया देवताओं में ऋषि च तथा सप्तम सतुगुण को प्राप्त राज ऋषय राजाओं में ऋषि च तथा तत्र वे उस स्थान पर आसन उपस्थित थे। दुष्टम देखने के लिए भरत राजा भरत के वंशजों में पुंगवम प्रधान को। पुंगवम राजा भरत के वंशजों में प्रधान, किसके वंशज में थे ये, राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतुगुणी महापुरुष, मैंने बोला था ना बहुत सारे लोग आएंगे उनको देखने, तो सतुगुणी महापुरुष यथा देव ऋषि ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पर एकत्रित हुए। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। ऋषि वे हैं, प्रभुपाद जी जो अभी लाइन बोलने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वे राजा हो या साधु हो। भीष्म स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्रित हुए। कि एक महान जो राजा है, एक महान योद्धा, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो उन्होंने राज सिंहासन कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी मैं विवाह नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों लिया था? अपने पिता की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, मैंने बताया था आपको सारी स्टोरी। तो नेक्स्ट श्लोक 6 और 7 जयश्री पढ़ो।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जयश्री। काफी लंबा ये तात्पर्य था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में समझाना चाहते हैं सब ऋषियों के बारे में, तो एक एक के बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन से ऋषि कौन कौन है। पहले दो जो नारद मुनि की बात बताई गई है, इसमें पर्वत मुनि भी है। कई जगह मैंने कुछ लेक्चर में सुना भी था, पर्वत मुनि और नारद मुनि भाई के भाई जैसे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्णन है। और नारद मुनि की कुछ बालकाल की कुछ बातें बोली गई हैं जो हमने पहले पढ़ ली हैं। नारद मुनि एक दासी पुत्र थे और वो जो है कुछ भक्तों के संपर्क में आए थे, ब्राह्मण भक्तों के संपर्क में आने से वो उनको ज्ञान हुआ और फिर वो देव ऋषि नारद की पोस्ट पे आगे उनको दी गई, क्योंकि उन्होंने भक्ति किया ना। भक्ति करने के बाद फिर ये शरीर, भौतिक शरीर त्याग किया, तब नारद मुनि की पोस्ट पर आए। आगे धौम्य ऋषि के बारे में बताया गया है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया। ये पुरोहित थे पांडवों के, है ना, तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में मुझे लगता है जाने की जरूरत नहीं है। और व्यास देव के बारे में बताया गया है। व्यास देव के बारे में भी मैंने आपको ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताया था। और ये पारेशर ऋषि और माता सत्यवती के पुत्र थे। ठीक है, तो मैंने इससे स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। इन्होंने श्रीमद् भागवतम और जो है सारी जो पुराण है उनकी रचना करी है। और संतुष्ट नहीं थे अपनी मतलब भागवतम की जो उन्होंने रचना की, उसके बाद संतुष्टि नहीं थी, तो नारद मुनि ने क्या बोला कि आपने भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन नहीं किया, इसी कारण से आप असंतुष्ट हो। कैसे मिलेगी संतुष्टि? भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये फिर आगे और ऋषियों के वैदस्व की बात की गई है। ये एक प्राचीन मुनि थे। यहाँ बताया गया कि ये युधिष्ठिर महाराज यदा कदा इनसे मिला करते थे। ऐसे भरद्वाज ऋषि है ना, ये द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे, कहलाए जाते हैं, है ना, गुरु द्रोणाचार्य। परशुराम जी के बारे में बताया गया है, आप सबको पता ही है, पढ़ लिया है हमने। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो श्लोकास नंबर हम कर लेते हैं, श्लोकास नंबर 8। तो ये सब ऋषि, आप सोचिए सारे ऋषि इकट्ठे हो गए हैं, सबके सब वहां पर। कहाँ पर इकट्ठे हो कुरुक्षेत्र में, है ना, जब भीष्मदेव जो है अपने तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 8। अन्य च मुनिय ब्रह्मन् महाराता आदय अम्लः शिष्या उपेत आजगमो कश्यप अंगिरस आदय अन्य अन्य कई च भी मुनिया मुनिगण ब्राह्मण हे ब्राह्मणों ब्रह्मराट सुखदेव गोस्वामी आदय इत्यादि अम्ला पूर्ण रूपेण से शुद्ध ऋषियों के द्वारा उपेता साथ साथ आज अजगमु आए कश्यप कश्यप अंगिरस आदय आदि। जब ये मैंने श्लोकास नंबर 7 पढ़ा था ना, जो अभी जयश्री ने पढ़ा है, तब मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि इतना डिटेलिंग में, क्योंकि कब हमारी आदत नहीं है फिलोसफिकल बहुत डीप में जाने की। अगर हम फिलोसफी पूरी बताने लग जाएंगे ना, तो फिर आप लोग भाग जाओगे।
तो कहने मतलब ये कि फिलॉसफी बहुत डीप है, लेकिन समझना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे रूपा जी ने उसको दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तथा सुखदेव गोस्वामी तथा अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगीरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां आए। तात्पर्य पढ़ते जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मरात ये व्यास देव के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए और श्रीमद् भागवतम सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर्व से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय में भी उपस्थित थे। वे श्री व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासाएं करते रहते थे। इनके पिता ने इन्हें योग पद्धति सिखलाई, जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने कर्म ज्ञान का अंतर, आत्म साक्षात्कार करने के साधन, चारों आश्रम अर्थात 4 आश्रम कौन कौन से हैं इसको हाईलाइट कर लीजिए, अर्थात ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद, उनके साक्षात दर्शन करने की विधि, क्या क्या सिखाए सब बताया गया है यहाँ पे। ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र कौन होता है, 5 तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, प्रकृति की चेतना तथा जीव, सुप्रसिद्ध व्यक्ति के लक्षण, ये सारी चीजें बताई हैं, हाईलाइट कर लीजिए इसको। शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, कल्पतरु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में जिज्ञासा दी। इतनी सारी शिक्षाएं दी हैं। कभी कभी अपने पिता तथा नारद जी की अनुमति से सूर्य लोक भी जाया करते थे। महाभारत के शांति पर्व में इनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। अंत में उन्हें परमधाम की प्राप्ति हुई। वे अरुणिसूत, व्यासकी तथा व्यासात्मज आदि नामों से प्रसिद्ध है। व्यासदेव के बारे में बता रहा जा रहा है। ठीक है, कश्यप, ये मरीचि के पुत्र, कश्यप मुनि मरीचि के पुत्र हैं। प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे कश्यप मुनि। ठीक है, इन्होंने ही ददी जो थी ना, जो हमने कल स्टोरी में सुना था ना, दिति के ये और जो दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का विवाह इनसे किया गया था, और दिति भी उनमें से एक है। जो हमने पढ़ा था वो हिरण्यकश्यपु और मतलब असुरों की माता है। ठीक है, तो ये मरीचि के पुत्र प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता हैं, जिसने खाने के लिए बड़े बड़े हाथियों एवं कछुओं को परोसा जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 ध्यान, इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये आपने मेरे ख्याल से मूवी में भी ये बात आई थी कि उन्होंने 13 कन्याओं से विवाह किया था। तो उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया, उनके नाम थे। 13 कन्या कौन कौन सी थी हाईलाइट कर लीजिए, इसको आपको नोट्स में लिखना है अपने। कश्यप मुनि की जो प्रजापति दक्ष की जो 13 कन्या थी, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। किन किन 13 का विवाह हुआ था? अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमी। इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए, जो देवताओं तथा असुर दोनों थे। ठीक है, दिति से जो दिति थी उनसे असुर हुए, और अदिति से जो देवता, तथा उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए थे। उनमें से वामन ईश्वर के अवतार हैं, वामन भगवान भी उनसे उत्पन्न हुए थे। ठीक है ना, ये अदिति और कश्यप मुनि से वामन अवतार हुआ था ना भगवान का, तो उनके गर्भ से हुए थे। ये कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय भी विद्यमान थे। परशुराम इन्हें सारा विश्व भेंट किया, और बाद में इन्हें परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दी। उनका दूसरा नाम अरिष्ट नेमि था। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं ये? ब्रह्मांड के उत्तरी दिशा में निवास करते हैं। कौन? कश्यप मुनि।
ठीक है। कि बहुत ही मतलब कि कश्यप मुनि का जो इतिहास है ना बहुत ही विस्तार से है। जैसे कि आपने पता होगा ना कि ये जो सप्तऋषि हैं इन्हीं के ही वंशज में जो है आते हैं। जैसे कि किसी का गोत्र कश्यप होता है, भरद्वाज होता है ना? अलग-अलग होते हैं ना, इन्हीं के कारण ये पूरी इनकी पूरी लिनिएज आ रही है, पूरी परंपरा। ठीक है? तो मेरा गोत्र भी कश्यप ही है। तो अंगिरस ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं जो देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात हैं। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने इन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भारद्वाज मुनि को अंगिरस प्रदान किया। उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो कि एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र उत्पन्न हुए और वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे। अतः ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जिससे उसे पृथ्वी पर शूकर बनकर आना पड़ा। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, उसको मैं बताऊंगी आपको। ये स्वर्ग वापस जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगे। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शुकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो। वे विश्व के लोकवासियों के धर्मोपदेशक थे। हुआ ये था कि इन्होंने क्या किया था, एक बार ना इंद्र को श्राप दे दिया था, जिससे क्या हुआ कि इंद्र जो है सूकर की योनि में चले गए थे। ठीक है। अब इंद्र का पद खाली हो गया। ब्रह्मा जी बड़े ही परेशान हो गए, कैसे करें। वो गए जाके शुकर रूपी इंद्र के पास मिलने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि इंद्र चलो, क्योंकि वो शुकर की योनि में थे। तो वो इतने आसक्त थे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। आप कौन हो, यहाँ पे कौन हो, मैं नहीं जानता आपको। तो बोले नहीं, मैं जो हूँ ब्रह्मदेव हूँ और तुम इंद्र हो, भूल गए क्या? मैं नहीं जानता आपको। वो अपनी फैमिली से इतने अटैच्ड थे, छोटे छोटे बच्चे थे उनके और वाइफ भी थी। तो फिर क्या हुआ, पहले ब्रह्मदेव ने कहा, सोचा कि अब इनकी आसक्ति तो यहाँ पर पड़ी हुई है। मतलब शुकर क्या खाता है, सुअर विष्ठा खाता है ना। तो अब उन्होंने क्या किया, पहले उसकी पत्नी को उठा के जो है मतलब उसमें डाल दिया, तालाब में डाल दिया, वो मर गई। तो बड़ा विलाप करने लगे, हाय हाय मेरी पत्नी को मार दिया, मेरी पत्नी को मार दिया। फिर बच्चों को भी मार दिया। फिर बहुत होने लगे। तो फिर उसके बाद ब्रह्मदेव ने उनपे अपना कमंडलू का जल छिड़का, तो जो है वो क्या अपने वापस अपनी फॉर्म में, एक्चुअल फॉर्म में वापस आ गए। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर माया इतनी शक्तिशाली है कि मतलब अधम से अधम मतलब हम गंदी जगह में पड़े हुए हैं इंद्र, है ना? सुअर की योनि में है, फिर भी वो स्वर्ग नहीं जाना चाहते, अपने धाम वापस नहीं जाना। इतना ज्यादा माया का प्रभाव है कि हम भी इस संसार में मतलब किसी ने मेरे मतलब एक लेक्चर में सुन रही थी कि जैसे टॉयलेट होती है ना, टॉयलेट वैसे ही संसार है और उसमें रहने का हमने सारे इंतजाम किए हैं, सैंड वैंड लगा के खूब अच्छे से बना बनू के एसी वेसी लगा के और रहने का पूरा इंतजाम कर लिया है। पर लेकिन ना जब भगवान बुलाएंगे ना, तो फिर क्या करेंगे, सारे सब कुछ छीन लेंगे आपसे। तो कहेंगे चलो घर वापस, सब कुछ छीन लेंगे। इस तरह से फिर कहेंगे कि तुम्हें होश आया कि नहीं आया, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये टेम्परेरी है। ने जिस तरह से माँ होती है ना, बच्चा बच्चा किसी अगर डॉल हाउस के साथ आप खेल रहे हो, मान लो आप बचपन में हो और आप डॉल हाउस के साथ खेल रहे हो, तो माँ को कभी देखती है कि माँ बच्चे पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रही है बेटी, तो क्या करती है, डॉल हाउस वगैरह सब तोड़ ताड़ के उसको भर देती है एक बॉक्स में और कहती है चलो पढ़ाई करो, है ना? तो मतलब इसी तरह से भगवान भी अपने धाम बुला लेंगे, सब कुछ छीन लेंगे आपसे और फिर कहेंगे चलो अब टाइम हो चुका तुम्हारा, टाइम, अब घर चलो वापस। ठीक है। तो माया, इस संसार में माया के द्वारा सारी जीव आत्माएं एक मतलब मोहग्रस्त है, सब चीजों से प्रति उनका अटैचमेंट है। नेक्स्ट श्लोकास, अब टाइम नहीं है हमारे पास, 7 बजने वाले हैं, तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि मेरी कुछ सेवा है नेक्स्ट, इसीलिए यही वाइंड अप करना पड़ेगा। 1 मिनट पूछ सकते हो, वहां पर अभी स्टार्ट नहीं होता इतनी जल्दी, आप पूछ सकते हो। कौन?
सुखदेव गोस्वामी की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने विवाह नहीं किया, आजीवन विवाह नहीं किया। हाँ, ठीक है। नहीं, उन्होंने विवाह नहीं किया, उनका कभी विवाह नहीं हुआ था। वो तो वैरागी थे ना, उनको कभी भी वो तो मतलब आपने पहले मैंने पढ़ा चुकी हूँ ना कि जब वो जा रहे थे तो मतलब स्त्रियां जो है स्नान कर रही थी, तो स्त्रियों ने भी अपने वस्त्र से अपना शरीर नहीं ढका था, क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी है ऑलरेडी वो निर्वस्त्र रहते हैं, वो वस्त्र धारण नहीं करते। जैसे कि भागवतम के फर्स्ट कैंटो के जब एक पेज आता है ना, जिसमें आप ओपन करोगे भागवतम, तो एक पेज है जिसमें सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं, परीक्षित महाराज को उपदेश दे रहे हैं। आई थिंक सबके भी पास होगा वो, मैं एक बार दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ बैठा हुआ है सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने कोई बस ब्लू ब्लू वाले, तो वो कुछ मतलब कुछ वस्त्र नहीं धारण किए हुए उन्होंने, है ना, तो वो पूर्ण वैरागी थे। तो स्त्रियां ने उनको देख के अपने वस्त्र नहीं ढके थे, अपना शरीर नहीं ढका था, क्योंकि फिर जब व्यासदेव ने उनसे पूछा कि आपने क्यों नहीं ढका, तो उन्होंने क्या बोला कि आपका पुत्र तो स्वयं वैराग, उसको मतलब वो स्त्री और पुरुष के बीच वो नहीं देखता क्या भेद, कि ये स्त्री है ये पुरुष है, वो वैरागी, वो आत्मा को देखता है, वो सारी आत्माएं सब निवास करें एक दूसरे पे, मतलब सारी आत्माएं ही हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन आप गृहस्थ आश्रम में हो, इसलिए हमने आपको देख के वस्त्र से अपना शरीर ढक लिया था, ठीक है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी तो पूर्ण वैरागी हैं, तो वो मुक्त है, मतलब वो स्त्री पुरुष से के ऊपर है बिल्कुल, है ना। वो तो बहुत ही मतलब उनकी स्टेज ऊपर की है बहुत, वो नहीं मानते कि स्त्री और पुरुष है, वो जानते हैं कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं है, ठीक है। ठीक है जयश्री, तो यही वाइंड अप करते हैं और हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो पीछे के आप पढ़ लीजिएगा, किसी का कोई डाउट हो तो कल लेंगे फिर, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवाई च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग जय श्री नताशा, प्रीति, वाची और रोजी दीदी। हरे कृष्णा।